नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दूसरा फाउंडेशन डे में आप आई हैं, आकर के कैसा लग रहा है आपको? आज CFM का दूसरा फाउंडेशन डे था। उनको हम बहुत तहे दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि वो मुझे नियामत पुराशन एजुकेशन सोसाइटी को पूरे बच्चियों के साथ उत्साह उन लोग को मिला। इन्होंने इनवाइट किया, सही बच्ची आई। CFM जो है एक रिपोर्टर ही नहीं, जहांगीर भाई सबसे बड़े सोशल वर्कर भी देखा जाए दूसरी नजरिए से। जो सोशल का जो काम बेहतर करता है वो बहुत अच्छे तरह से करता है। आज मैं यहाँ पर वाकई जितने पहुँची सफलता ही और बहुत सारे रिपोर्टरों का हेल्प की वजह से यहाँ तक। CFM अखबार और चैनल आपको कैसा लगा 2 साल तक? बच्चियाँ उत्साह होती है, खुश होती है क्योंकि जो बच्चे डांस कर रहे हैं या बच्चे जो मतलब ये जिस चीज़ में हाथ लगाती है उन लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग इसी वजह से फेमस तो कम से कम हो रहे हैं ना, लोग उसको जान सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पहली बार भी हमें बुलाया गया था और दूसरी बार भी हमें यहाँ आने का मौका मिला, तो हम अपने आप को उस काबिल नहीं समझते, लेकिन जहांगीर भाई का एहसान हम मानते हैं कि इस मंच पर एक साथ में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हमें बिठाए, हमको सम्मान दिए, सम्मानित किए, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। समय पिछले 2 साल से CFM अखबार और CFM जो चैनल है हम लोगों का चल रहा है, तो CFM अखबार और चैनल का काम आपको किस तरह का लगा? अक्सर हमारे मोबाइल में जहांगीर भाई भेजते रहते हैं अपना जो भी कहीं का भी प्रोग्राम करते हैं या कहीं किसी का भी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और जो सच्चाई है वो जो सामने लाते हैं या झूठ को जो सामने लाते हैं, तो मेरे पास आते रहता है ये प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगता है। पत्रकारिता के नज़र से आप CFM चैनल को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से? पत्रकारिता की नज़र से तो ये एक बहुत बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इनको जो भी इनका जो न्यूज़ रहता है एक सच्चाई रहता है, और दूसरी बात कि ये जो इनकरेज करते हैं नए नए बच्चों को, नए नए लोगों को, जिस तरह कि आज का या इससे पहले साल में भी देखें नए नए बच्चों लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, इनका जो काम ये जो हमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि हम जो काबिल नहीं है, लेकिन ये हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ में एक साथ में बैठने का मौका देते हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका नाम क्या हुआ? ज़्यादा ही सौभाग्य की बात है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनुजा सिन्हा है, फिलहाल BJP नेत्री कह सकते हैं। जहांगीर भाई, तालियां महिला मंडल से अनुरोध है, बच्चे तालियां अवश्य बजाएं, सभी तक केक पहुंचेगा, जो ताली नहीं बजाएगा केक नहीं मिलेगा। देख के भी हैप्पी बर्थडे गोल्डफील्ड मिरर, गोल्डफील्ड मिरर। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। यही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखिए। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी आए टूटे सारे तेरे इश्क में होए आवारे मैं।
कैसी शादी? आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जहांगीर साहब के लिए तालियां तो अवश्य होनी चाहिए। देखिए आज का कार्यक्रम मोहिनी पर टिका है। धन्यवाद सेना जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सरदार जी, कृपया आप जगह पर बैठ जाए। उनका हाथ आ जा रहा है। जहांगीर आलम साहब, धन्यवाद सोहेल जी। धन्यवाद। जोरदार तालियां कनुजा जी। संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है, पूरी की पूरी रियासत मांग रही है, और अब हिंदू मुसलमान की सियासत छोड़ो यकजहती की सखावत मांग रही है। जात पात के चक्कर में इंसानियत नहीं रही, इस अहद हुकूमत में जमहूरियत नहीं रही, और जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है, जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है। अब अदालत में भी सदाकत नहीं रही। और देखें कि जा गुंडों के पास मांग तहफुज की भीख, जा गुंडों के पास मांग तहफुज की भीख, अब शरीफों के घर शराफत नहीं रही। और शेर देखें कि सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, जलजले में ऊंची इमारत नहीं रही, जलजले में ऊंची इमारत नहीं रही। आइए एक तरफ के कलाम पेश खिदमत। इस तरह का कार्यक्रम में आया था,
वहां पर मंच बना था, एक डिबेट का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन हम लोगों में तू में हो रहा था। चड्डीदा भी थे और भी बहुत सारे पार्टी के प्रतिनिधि थे। लेकिन इस कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोग बाग बगीचा में जाते हैं, एक बगीचा में तरह तरह के फूल, बेली, चंपा, गेंदा, गुलाब, चमेली को देखने को मिलता है। एक बहुत ही कम होगा। ये कोरोना काल में जिस तरह से जनता लॉकडाउन की प्रक्रिया देश में चल रही थी, हम लोग घरों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहे थे और चेहरे को बदल बदल करके देख रहे थे। लेकिन यही हमारे मीडिया के बंधु थे, इन्हीं का योगदान था जो हम लोग पूरे देश ही नहीं। कोरोना के बाद जो समय आने वाला है, आपको पता है कि डिजिटल दुनिया आने वाला है। डिजिटल दुनिया आ चुका है। हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के अखबार पढ़ने तक के लेकर के सभी कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है। इसलिए आने वाला समय डिजिटल माध्यम का होगा। हर कुछ ऑनलाइन होगा। 2 साल पहले इन्होंने सोचा था, इनको भी पता नहीं होगा कि हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। इस कोरोना, भगवान न करे कोरोना जैसी महामारी आए, मगर इनके लिए फायदेमंद रहा। इसलिए फायदेमंद रहा कि आभारी हूँ। यहाँ हमारे उपस्थित जो रिपोर्टर्स, जो पॉलिटिकल पर्सन जो बैठे हुए हैं, ये सभी को आप बुलाए हैं। ये हमारे मैंने हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं और जो रिपोर्टर्स लोग हैं, इनके लिए गर्व का बात है। हम कोलफील्ड मिरर को धन्यवाद देना चाहता हूं और कोलफील्ड मिरर को एक बात कहना चाहता हूं कि कोलफील्ड मिरर अपना रास्ता ठीक है चुना है और बहुत सही से अपना काम निभा रहा है। इसके लिए उसको धन्यवाद। हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात चाहेंगे कि हमारा यहाँ जो मीडिया लोग हैं और यहाँ जो पेपर का रिपोर्टर्स है, सभी को हम बोलेंगे कि आप एकदम ठीक से हमारा देश का जो संविधान का चौथा पाया है उसको निभाने का कोशिश करिए। हम सब आपके साथ हैं और हम हमारा तरफ से हमारे रिपोर्टर्स लोग को जरूर कहेंगे। यहाँ एक और रिपोर्टर बैठे हुए हैं मीडिया का, जो संजय सिन्हा जी। संजय सिन्हा जी का खास खबर बहुत ही खास होता है, खास बात बहुत ही खास बात होता है। संजय सिन्हा जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने आप को बढ़ाए और हमारा यहाँ का जो लड़का जहांगीर भी अपना काम बहुत अच्छा से कर रहा है। उसको भी हम कहेंगे आगे बढ़ो और हमारा जो
मीडिया का काम है उसको सही पूर्वक निभाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। करूंगा कृपया आप मंच पे आए। जी कोरोना वॉरियर के रूप में अपना बहुत सेवा प्रदान कर चुके हैं। साथ ही ये हमारे छोटे भाई है, कहते हुए गर्व हो रहा है क्योंकि हमारा गुप्ता मेडिकल स्टोर नाम से जो दुकान है 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। कभी भी किसी क्षण किसी समय आप आकर अपनी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। संजय गुप्ता जी को करता हूँ कृपया आप मंच पे आए और संक्षिप्त में कुछ कलाम प्रस्तुत करें। हमारे लिए गर्व की बात है, अब्दुल मुनाफ इलियासी जी कलाम आइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई कलाकार नहीं हूं, शायर हूं। सब दो कलाकार हैं। चलो शुक्रिया भाई। तो मैं कलाम शुरू करने से पहले इस शेर से आगाज करता हूं। जहांगीर भाई और मंच पे बैठे हुए सभी सदस्य, मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए, और सर ने एक बात गलत कर दी। मैं यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट या कुछ भी ऐसा ये नहीं एक्टिविटीज़ नहीं करने वाला हूँ। मेरा कहना ये है कि मेरा कुछ दोस्त हैं मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं। तो मजाक में एक बार मुझे वो लोग ने कह दिया था कि भैया आप तो आँख से ना ब्लाइंड है, तो आप तो बॉडी से तो ठीक ही है, तो डांस तो बॉडी से किया जाता है, आंखों से थोड़ा। तो हम लोग आपको करवाते हैं, तो आप कीजिए साथ में डांस। तो वो लड़का मुझे डांस सिखाया। मेरा एक दोस्त था, वो गुजर चुका है, तो उसने मुझे सिखाया। उसके बाद अभी जिम्मेदारी मेरा भाई लिया। अभी मेरे साथ में जो है मनी नाम है, मनी प्लीज रेज योर हैंड। तो ये लड़का है जो मुझे डांस सिखाया, और वही डांस मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा। उसी में मेरे कुछ स्टंट रहेंगे, तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि हम एक मार्शल आर्टिस्ट। थैंक यू। कैसे आए ये खौफ है दिल में कि धीरे धीरे तेरी खामोशी जान लेना जाए। किस मोड़ पे जिंदगी ले आई बेवजह। मार दीजिएगा। उम्र में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद मैं नॉर्मल था। उसके बाद से अचानक से सामने से अंधेरा, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। मम्मी लोग भी बहुत अपसेट हो गए थे, डिप्रेशन में पड़ गए थे। तो उसके बाद से गोपी अंकल थे, गोपी कृष्ण दत्त एक हैं, उन्होंने मुझे आसनसोल स्कूल में भर्ती करवाया। तब मुझे पता चला कि नहीं, आज सिर्फ नहीं रहने से लाइफ रुक नहीं जाती है। तो उसके बाद वहाँ से मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन कोलकाता मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। उसके बाद वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया था 2016 को कि ब्लाइंड बच्चे मार्शल आर्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो उसमें हम लोग के वेस्ट बंगाल से 5 बंदे गए थे। तो उसमें
मेरा पहला फर्स्ट सिल्वर था। तो वहाँ से जब पता चला अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो उसके बाद मुझे इंटरनेशनल भेजा गया एशिया गेम्स। तो वहाँ पर मेरा गोल्ड आया, नेशनल में सिल्वर आया, स्टेट में ही आया। उसके बाद मीडिया के थ्रू और जितने सारे पेपर्स या प्रेस हैं उन लोगों के थ्रू मेरा पहचान बढ़ा आस्ते आस्ते, और इस तरह से मुझे इनवाइट कर कर और मेरा जो प्रोत्साहन बढ़ाकर मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैं इन फ्यूचर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ ओलंपिक में। और मुझे एक चीज़ कहना है मैसेज कि डिसेबिलिटी इंसान की कहाँ होती है। डिसेबिलिटी कोई आँख में, पैर में, हाथ में ऐसा नहीं होता है। डिसेबिलिटी सोच में होती है। क्या होता है कि जैसे मैंने अभी डांस किया, तो अगर डांस करने में आंखों की ज़रूरत होती तो वहाँ मैं डिसेबल होता, लेकिन मुझे डांस में हाथ पैर की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मैं कर पाता हूँ आंखों के बिना, वहाँ मेरा डिसेबिलिटी नहीं है। इसी तरह से इंसान में डिसेबिलिटी नहीं होती है, कोई काम में डिसेबिलिटी होती है। अगर वो आपके लिए वो नहीं कर सकते, आप उसमें सक्षम नहीं है, तो आप उस चीज़ में डिसेबल हो। लेकिन अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो आप नॉर्मली हो। तो इंसान को अपना सोच एकदम नॉर्मल पॉजिटिव रखना चाहिए, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं जहांगीर का और उसकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आज कोलफील्ड मिलर को 2 साल देखते देखते कैसे गुजर गया। और जब भी मैं आसनसोल आया हूँ कलकत्ता से, तो कभी ना कभी कोलफील्ड मिलर को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी रणनीति तैयार करता है जहांगीर, जो उसका फल ये है आज 2 साल गुजर गया है। तो इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके और पूरी टीम को जहांगीर, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का जो एक सबसे बड़ा चौथा मजबूत पिलर है वो मीडिया होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया एक नेशनल मीडिया है और हमारा एक बंगाल का मीडिया है। नेशनल मीडिया को हमेशा बंगाल का मीडिया हमेशा टक्कर देते हुआ आया है, उसमें से एक कोलफील्ड मिलर का भी नाम है। नेशनल मीडिया को हमारा बंगाल का मीडिया भी टक्कर देता है, उसमें से एक कोलफील्ड मिलर भी नाम है। जर्नलिज्म बहुत ही एक कठिन सब्जेक्ट है, जो इसको पार करता है वो जर्नलिस्ट बन जाता है। और जर्नलिज्म का सही हक अगर कोई अदा करता है तो वो करता है जो सच्चाई को सामने लाता है, झूठ को भी सामने लाता है। तो उसका दूसरा नाम कोलफील्ड मिलर भी है। कोलफील्ड मिलर का जो किरदार उन्होंने निभाया है 2 साल में, ये बहुत बड़ा है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा जो काम आप लोग जिस तरह से मेहनत से और लगन से करते रहे हैं वो करते रहें, सच्चाई को भी सामने लाएं, झूठ को भी सामने लाएं, ताकि आवाम जो है बेदार हो, उनको मालूम हो कि हमें किसका साथ देना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि 2 जर्नलिस्ट है पूरे हिंदुस्तान में, एक है अर्नब गोस्वामी और एक है गौरी लंकेश। अर्नब गोस्वामी के घर पे जब अटैक होता है तो बहुत लोगों को जो है ना जलन सा महसूस हो जाता है, लेकिन उसी जगह पे जब गौरी लंकेश का मर्डर हो जाता है तो उसका कोई फैसला नहीं होता। ये भी जर्नलिज्म का काम होता है, जो उसको भी सामने लाया जाए। बहरहाल आने वाले वक्त में 2021 में बहुत ही मजबूत टक्कर होने वाला है और जर्नलिज्म का भी बहुत अच्छा जरूरत वहाँ पड़ेगा, ताकि वो सच्चाई को भी सामने लाए और झूठ को भी सामने लाए। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोलफील्ड मिलर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना काम को और मजबूती से करें। जो लोग सही में काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए, सेक्युलर भारत के लिए काम किए हैं, उनको भी सामने लाएं। और जो लोग हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, हमारे प्यारे भारतवर्ष को, मैं यूथ कह रहा हूँ, गुलाम रब्बानी कह रहा है आपसे, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम है लेकिन माइक की आवाज़ बहुत तेज़ है
और ग्राम रब्बानी की आवाज़ इतनी दूर तक जिस घर पर जा रही है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोलफील्ड मिरर का साथ दें, सच्चाई को सामने लाने के लिए, झूठ को सामने लाने के लिए, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, और उनको भी सामने लाएं जो हम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की हमेशा कोशिश की है। तो इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। जुल्म और सितम की हुक्मरानी है, सस्ता खून महंगा पानी है। जुल्म और सितम की हुक्मरानी है, सस्ता खून महंगा पानी है। अच्छे दिनों की चाह में अजीज, बड़ी मुश्किल में जिंदगानी है, बड़ी मुश्किल में जिंदगानी है। कि मैं जो देखूंगा उसे सोचूंगा और लिखूंगा, मैं जो देखूंगा उसे सोचूंगा और लिखूंगा। तुम तमाशाई हो, देखोगे गुजर। तो दोस्तों, बहैसियत फनकार, बहैसियत ड्रामेटिस्ट, बहैसियत शायर, मैं भी देखता हूँ कि महसूस करता हूँ प्रोग्राम है। मैं जहांगीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। बहुत तालियां बजाए, बच्चों को उत्साहित करें, उत्साहवर्धन करें। मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। विजय